बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। एक बार फिर कठपुतली हुकूमत के तमाम तर हथकंडों के बावजूद बाहर निकलने पर और हकीकी आजादी की जदोजहद में शामिल होने पर आप सबका शुक्रिया। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी कौम को जगा दिया। जमहूरियत का मतलब आजादी है और उसे तबाह करने का मतलब आजादी खत्म करना होता है। जलसा करना हमारा आईनी हक है। लाहौर में 1.5 साल से जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। मुल्क की तारीख में पहली हुकूमत है जो इतनी बेनकाब हुई है। जिस तरह के काम ये कर रहे हैं, ये जमहूरियत की तबाही नहीं तो क्या है। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं था जो अब किया जा रहा है। आज हमारा लाहौर में जलसा करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत और आजादी को बचाना है। अब एक वाज़ेह लकीर खिंच चुकी है। लकीर के एक तरफ जमहूरियत और आजादी है, जिस तरफ अवाम है, दूसरी तरफ जमहूरियत के मुखालिफिन और बूट को इज्जत देने वाले लोग हैं। इस तकसीम में अब अगर कोई सियासी जमात हक के साथ खड़ी होगी तो वो तारीख में रोशन बाब का हिस्सा होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग की टीम का हिस्सा हैं। इनकी जो भी दरख्वास्तें हैं सब सुनी जा रही हैं और हमारी मुस्तरद हो रही हैं। काजी फाइज ईसा बेकसूर था तो रावलपिंडी के कमिश्नर को बुलाता। कमिश्नर के बयान पर तफ्तीश तो होना चाहिए थी। यह भी हो सकता है वो गलत हो। मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है कि काजी फाइज ईसा इनके साथ मिला हुआ था। काजी फाइज ईसा इन आईनी तरामीम का बराह रास्त बेनिफिशियरी है। काजी फाइज ईसा अपना ओहदा बचाने के लिए हर इदारे, हर उसूल और कानून की कुर्बानी के लिए तैयार है और इसी आइन की कुर्बानी भी देने को तैयार है जिसका इसने हलफ उठाया। काजी फाइज ईसा की अहलिया ने मेरे खिलाफ बातें की। काजी फाइज ईसा को हमारे केसेस से खुद को अलग कर लेना चाहिए। हमने मुतादद बार दरख्वास्त दी है कि ये हमारे केसेस न सुने, मगर ये हर मुतल्लका केस अपने पास लगा लेता है। पहले हमारे ह्यूमन राइट्स का केस नहीं सुना, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, हमारा इलेक्शन का निशान हमसे छीना, फिर हमसे 3 सीटें ले ली। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अपनी एक्सटेंशन के लिए नून लीग को सीटों पर सीटें दिलवाता जा रहा है। आए रोज हमारी सीटें कम कर देता है। ऐसा मुंसफ, ऐसा चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान ने नहीं देखा। आज पाकिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है। बदकिस्मती से आज वही हालात हैं जो 1971 में थे। 1971 में मशरकी पाकिस्तान की सारी अवाम एक तरफ थी और उस वक्त के डिक्टेटर याहिया खान दूसरी तरफ खड़े थे। ये हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है, ना कि इमरान खान कहता है। 1971 में अपनी ताकत को बचाने के लिए एक शख्स ने जमहूरियत का कत्ल किया और मुल्क को तकसीम होने दिया। उस वक्त और आज के हालात में मुमासिलत इतनी ज्यादा है कि अगर उस हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से ना सीखा गया तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का खदशा है। मुझे यह खौफ है कि जो छोटा सा तबका इस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है, इनके तमाम कारोबार, इनका पैसा और इनकी जायदादें, सब कुछ मुल्क से बाहर है। इनका पैसा मुल्क में नहीं है। इन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे इदारे तबाह किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा था जिसको अब बर्बाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इनका अगला हदफ है जिसको अपने नीचे लाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर रहे हैं। ये जो आईनी तरमीम अब लाई जा रही हैं, इसका वाहिद मकसद इन एम्पायर्स को बचाना और एक्सटेंशन देना है जिनके जरिए पिछले 2 साल से कौम पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया जा रहा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पर बताया था कि कौम एक तरफ होती है, एक फैसला कर लेती है तो डंडे के जोर पर
फर्द वाहिद के फैसले नहीं मनवाए जा सकते। मुशर्रफ और जियाउल हक के मार्शल लॉ भी पाकिस्तान ने देखे हैं, मैंने खुद भी देखे हैं, मैंने मुशर्रफ के दौर में जेल भी काटी है, लेकिन तब भी इतनी पाबंदियां नहीं थीं। मुशर्रफ दौर के अंदर मीडिया भी तकरीबन आजाद था, हर किस्म की सियासी सरगर्मियां भी होती थीं। मुशर्रफ ने भी इतनी सख्ती नहीं की थी जितनी आज के दौर में हो रही है। इन दो डिक्टेटर्स के दौर में भी वो सब कुछ नहीं हुआ जो आज के नाम नेहाद जमहूरियत के दौर में हो रहा है। जिस तरह मुसलसल अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहा और कौम को महकूम बनाकर डंडे के जोर पर रखा गया और इसी तरह का सलूक किया जाता रहा, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं। नौजवानों के लिए मेरा खास पैगाम है कि आप पाकिस्तान की उम्मीद हैं, आपको चाहिए कि इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएं और जदोजहद करें जो अपने हथकंडों से आईन को मुअत्तल करना चाहती है, पाकिस्तानियों की आजादी को सल्ब करना चाहती है और जमहूरियत को तबाह करना चाहती है। पाकिस्तान और आईन के हक में जब भी तहरीक इंसाफ की काल हो, आप निकलें और हकीकी आजादी की इस जदोजहद में हमारा साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।